आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 2 को पढ़ेंगे, जिसमें हमें बहुपद के बारे में पढ़ना है। आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का घात क्या होता है, और उससे भी जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ होगी बेसिक, वो उन चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे। इसके बाद हम अपना चैप्टर लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम बहुपद के घात को पढ़ेंगे कि बहुपद का घात होता क्या है। अच्छा, तो बहुपद का घात वह होता है जैसे किसी बहुपद में किसी चर की उच्चतम घात को हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। तो सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन लिखते चलेंगे। बहुपद का घात किसी बहुपद में किसी चर, हमारा बहुपद कुछ भी हो सकता है, तो जैसे किसी बहुपद में x, हम चर मान ले रहे हैं, हमारा x है, x। अब चलिए इसको क्वेश्चन में लिख भी रहा है, ये हमारा चर है। x की उच्चतम घात बहुपद का घात कहलाता है। हमारा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर x ही हो, यहाँ पर y भी होता है, a to z कुछ भी हम रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा चर कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर हमारा ये हो गया 9x² + 6x। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें बहुपद का घात कौन होगा, जो x का उच्चतम घात होगा। तो x का उच्चतम घात यहाँ पर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर बहुपद हमारा घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात अगर कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे, 2, क्योंकि उच्चतम इस बहुपद में उच्चतम घात क्या है, यही है 2। ये हमारा हो गया। अब देखिए, यह बेसिकली 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। क्या होता है भाई जी 3 प्रकार, बहुपद 3 प्रकार का होता है। जैसे पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसे हम लोग अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए, अब लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग किसे कहते हैं कि घात 1 वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे घात 1 हमारा जो अंक होता है, 1 वाले घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं, मतलब वो बहुपद जिसमें उच्चतम घात 1 हो, हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे इसका देखिए सूत्र होता है ax + b। ax + b होता है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो a हमारा है, a का वैल्यू कभी भी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाए तो ये हमारा बहुपद ही नहीं रह जाएगा। तो हम लोग रैखिक बहुपद में ये पढ़े कि घात 1 वाले बहुपद, अगर किसी बहुपद का घात उच्चतम घात क्या हो, 1 हो, तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। अब इसके बाद क्या आता है हमारा क्वाड्रेटिक, मतलब द्विघात बहुपद। तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर किसी बहुपद का घात 2 हो, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे वही द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका भी वही हो, घात इसमें 1 है ना, रैखिक बहुपद में 1 होता है, लेकिन द्विघात बहुपद में 2 होता है। तो इसमें लिखेंगे घात 2 वाले बहुपद को
द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब कि जिस बहुपद का उच्चतम घात 2 होगा उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे इसका सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें क्या होगा ax²। अब इसमें उच्चतम घात क्या है हमारा 2 है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। इसमें भी सेम कंडीशन है कि a का वैल्यू कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। एक हमारे पढ़ा रैखिक बहुपद, दूसरा पढ़ा हमने द्विघात बहुपद। अब इसमें एक है त्रिघात बहुपद। तो आप ये क्या हम करें, इसको पहले आप नोट कर लें, फिर हम त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। अब हम त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा रैखिक बहुपद जिसमें उच्चतम घात 1 हो, द्विघात बहुपद जिसमें उच्चतम घात 2 हो। अब ये है त्रिघात, मतलब कि इस बहुपद में मैक्सिमम जो घात होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। तो चलिए इसको भी हम वही लिखेंगे, घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका भी सूत्र है x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब किसी भी कंडीशन में, चाहे वो रैखिक बहुपद हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो, किसी भी बहुपद में a का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। ये इसका कंडीशन है। अब देखिए इसमें हम कुछ नोट में बातें लिखेंगे, काम की चीजें आपको। जैसे पाला है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा होगा। आप चाहे तो यहाँ पर एक जगह, ये हमारा क्या है कांस्टेंट है, किसी भी हम यहाँ पर अचर राशि को बैठा सकते हैं। ए बी सी डी इन चारों जगह पर हम किसी भी अचर राशि को बैठा सकते हैं, इसके लिए हम फ्री है। 0 to इनफाइनाइट कोई भी अंक यहाँ पर हम बैठा सकते हैं। हमारा जो चर है ये फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि अब एक्स है तो एक्स ही रहना चाहिए, वाई है तो वाई। हमारा a³ भी हो सकता है, b³ भी हो सकता है, A to Z कोई भी हमारा चर हो सकता है। तो ये उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए नोट्स में एक्स की वह वैल्यू, एक्स की वह वैल्यू जो वाई को 0 बना दे। एक्स की वह वैल्यू, इसमें हमारा जो एक्स का वैल्यू है वह 0, वाई को 0 बना दे। जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है। हो गया, जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहता है। दूसरा पॉइंट देखिए इसमें होता क्या है, जब हम रेखाएं चलते हैं तो एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। तो इन चीजों को भी हम लिख लेंगे एक्स अक्ष पर वाई का तथा वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा, 0 होता है। जो तीसरा है वो है हमारा, जिसे हम रैखिक बहुपद चलते हैं तो रैखिक जो बहुपद होता है वो हमारा रैखिक बहुपद जो एक्स अक्ष होता है उसको कम से कम एक बार काटता है। अच्छा, रैखिक बहुपद कम से कम एक बार काटता है, जबकि द्विघात बहुपद कम से कम 2 बार काटता है या 0 बार काटता है। तो इसे भी हम लिख लेंगे रैखिक बहुपद एक्स अक्ष को एक्स अक्ष पर कम से कम एक बार प्रतिच्छेद करता है, चाहे इंटरसेक्ट करता है। हो गया।
अगर किसी हम रैखिक बहुपद के समीकरण को चले तो जो हमारा एक्स और वाई अक्ष होता है ना यहाँ पर एक्स अक्ष पर, इसको कम से कम एक जगह तो जरूर इंटरसेक्ट करेगा। अच्छा, द्विघात बहुपद में यही ठीक इसके अपोजिट हो जाता है, दो हो जाता है। द्विघात बहुपद में या द्विघात बहुपद एक्स अक्ष को कम से कम 2 बार प्रतिच्छेद करता है। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा, जीरो पोलिनोमियल किसे कहते हैं, एक अक्ष पर वाई का तथा वाई अक्ष पर एक्स का मान हमेशा शून्य होता है। रैखिक बहुपद एक अक्ष को कम से कम किसी एक बिंदु पर जरूर काटेगा तो हमें रैखिक बहुपद मिलेगा। यही जब द्विघात बहुपद का बात आता है तो द्विघात बहुपद एक अक्ष को कम से कम 2 बार काटता है या 0 बार काटता है तो हमें द्विघात बहुपद के रूप में मिलता है। अच्छा, तो आप पहले इसको नोट कर ले, फिर इसके बाद जो इसका जो संबंध होता है उस संबंध के बारे में पढ़ेंगे, हम सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब हम शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंधों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। रैखिक बहुपद जिसका पहचान क्या है हमारा, ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू शून्य। अब देखिए इसमें हम अल्फा जब निकालना हो, शून्य को निकालने के लिए अल्फा निकालना हो तो इसका सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा में ए माइनस बी बटा ए होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से चुनेंगे। देखिए माइनस बी, यहाँ पर बी हमारा क्या है, अचर पद है ना जी, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये हो गया हमारा अचर पद बटा में ए क्या है हमारा, एक्स का गुणांक। तो हमें मूल निकालने के लिए क्या सूत्र हो गया, अल्फा बराबर माइनस बी बटा में ए। अब दूसरा होता है द्विघात बहुपद। जिसका सूत्र क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू शून्य। अब देखिए इसका भी हम मूल निकालेंगे, इसका भी मूल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, सबसे पहले क्या करना, हम इसका योगफल निकालेंगे, मूलों का योग। तो योग का सूत्र क्या हो जाएगा, मूल हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा में ए। ये तो आपको पता होगा। अब देखिए हम यहाँ पर माइनस बी इसमें क्या है, एक्स का गुणांक ना, माइनस बी क्या हमारा एक्स का गुणांक बटा में ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया अल्फा बीटा। अब इसमें होता है अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल हो गया, ये मूलों का योग हो गया, ये मूलों का गुणनफल हो गया। इसका सूत्र होता है सी बटा में ए। अब देखिए इसमें सी हमारा क्या है, अचर पद है, मेन बटा ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। अब रह गया हमारा त्रिघात बहुपद। तो चलिए एक तो आ ही जाएगा इसमें, त्रिघात बहुपद। इसका सूत्र क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू शून्य। ए का वैल्यू किसी भी कंडीशन में शून्य नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें हमारा एक था तो एक निकाले मूल, दो घात हुआ तो दो मूल निकाले। अब इसमें 3 घात हो गया था, 3 घात में भी मूल हमारा कितना निकलेगा, 3। किसी भी बहुपद में जितना उच्चतम घात होता है उतना ही उसमें मूलों की संख्या भी होती है। अगर किसी बहुपद में मान लीजिए उच्चतम घात जो हमारा 10 है तो उसमें मूलों की संख्या भी 10 हो जाएगी, 20 है तो 20 हो जाएगी, 5 है तो 5 हो जाएगी। अच्छा, तो इसमें हमारा घात 3 है तो मूल भी 3 होगा। देखिए इसमें पहला हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर होगा योगफल, ये सिर्फ योगफल नहीं, ये मूलों का योगफल है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू,
क्या आता है माइनस बी बटा में ए। अब देखिए इसमें माइनस बी क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक है ना, क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस है माइनस दे दिए। अब क्या बचा नीचे, माइनस ए हमारा क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। हो गया यहाँ तक, यहाँ तक तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। चलिए यहाँ पर कोशिश करते हैं लिखने के लिए। अभी से हमारा मूलों का मूलों का योगफल हो गया ना, अब निकालेंगे हम मूलों का गुणनफल। गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा बराबर। अब इसका सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम। इसका सूत्र हमारा गुणनफल का सूत्र होता है माइनस डी बटा में ए। अब डी क्या हो गया, डी इसमें आ गया, इसमें डी क्या है हमारा अचर पद है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अचर पद मेन बटा ए हमारा क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यू का गुणांक। जो बात है हमें वही लिखना है, अपने से कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ये हो गया हमारा गुणनफल। अब ये हमारा हो गया। अब ये इसमें लिखेंगे हम दो शून्यकों को एक साथ गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योगफल। मतलब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू, इसका सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास, सी बटा में ए। अब देखिए सी सी इसमें बहुपद में क्या है, एक्स का गुणांक है ना, तो लिखेंगे एक्स का गुणांक बटा में ए हमारा क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स क्यू का गुणांक। तीनों चीज हमें मिल गया। रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ लिया हम, और द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। हमने ये भी सीख लिया कि शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध को हम मूलों को कैसे निकालते हैं। अच्छा, तो हमने क्या बताया कि अगर रैखिक बहुपद है तो उसमें एक मूल मिलेगा, द्विघात बहुपद है तो उसमें दो मूल मिलेगा, त्रिघात है तो उसमें तीन मिलेगा। किसी भी बहुपद के जितने उच्चतम घात होता है उतना ही उसमें मूलों की संख्या भी होती है। अगर 10 है तो 10 होगा, 20 होगा तो 20 होगा, 50 है तो 50 मूल होंगे। तो अच्छा, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आप इसको नोट कर ले, फिर इसके बाद हम एक दो और कुछ सूत्र उत्तर लिखते हैं। अब हम इसमें एक दो सूत्र पढ़ेंगे या लिखेंगे जो हमें आगे पढ़ना है। जैसे बहुपद का सूत्र होता क्या है, ऐसे तो हम पीछे वाले जो विधि उस विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सूत्र हो तो हम बहुत ही आसानी विधि से किसी भी हम बहुपद को निकाल सकते हैं, चाहे द्विघात का हो, चाहे त्रिघात का हो, चाहे रैखिक का। तो देखिए द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा। सही है। अब देखिए इसमें हमारा कौन सा क्या है, ये तो हमारा एक्स स्क्वायर ऐसे ही है, माइनस ये क्या हो गया हमारा मूलों का योगफल हो गया, मूलों का योगफल इंटू एक्स माइनस ये क्या हो गया, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। एक दूसरा सूत्र है त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा
प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा। ये होता है त्रिघात बहुपद का सूत्र। अगर सारे मूलों को आप इसमें बैठा दे तो हमारा बहुपद बहुत ही जल्दी मिल जाता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा मूलों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है दो मूलों के एक साथ लेकर गुणनफल। गुणनफल का योगफल इंटू क्या हो जाएगा हमारा, इसमें कुछ छूट रहेगा जी कहीं, इसमें देखिए यहाँ पर हमारा एक छूटा है जी, अच्छा इंटू एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा मूलों का गुणनफल। अच्छा तो क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हो गया मूलों का योगफल, ये हो गया दो मूलों के एक साथ गुणनफल का योगफल, और ये हो गया हमारा मूलों का गुणनफल। तो इस चैप्टर में बेसिक में बस हमें यही चीज़ पढ़ना था। अब हम क्या करेंगे कि अगले वीडियो में इसको हम बहुपद के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सारे प्रश्नों को हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 2 पढ़ा जिसमें हमें बहुपद के बारे में पढ़ा था। हमने उसमें बहुपद का घात पढ़ा, रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ा, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा, त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ा, इनके जो शून्यकों और मूलों के जो संबंध है उनको पढ़ा, द्विघात बहुपद निकालते हैं कैसे हैं उसका ये सूत्र है। अगर हमें मूल पता हो तो द्विघात बहुपद निकालना बहुत ही आसान होता है, चाहे त्रिघात बहुपद निकालना बहुत ही आसान होता है, बशर्ते उनके सारे मूल हमें ज्ञात हो। तो आज हमने इतनी चीज़ों को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टाइम इससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे, बारी बारी से हल करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको हर एक छोटे छोटे पॉइंट को बताते चले जिससे आपके पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, उनसे भी बोलें इससे जुड़ने के लिए, और लाइक और कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।